जाने चित्त की चोरी, और इन परमात्मा से क्या छुपा जिनके हाथ में तीनों लोक की डोरी। तीनों लोकों के मालिक इनका सब कण कण में है, इनको सब मालूम। लेकिन सुदामा ने भगवान कन्हैया से बताया नहीं, जबकि बताया गया है गुरु से कपट और मित्र से चोरी, बिट्टू प्रसाद डोली बिटिया परी बिटिया परमात्मा के जड़ों में 21 मुद्राएं क्षमा भी करती है। माँ सरस्वती को बिटिया को ज्ञान व विद्या प्रदान करें। गुरु से कपट और मित्र से चोरी, की होय निर्धन की होय कोढ़ी, पायल सिंह जी परमात्मा के जड़ों में 51 मुद्राएं सभी करती हूँ। माँ सरस्वती को बिटिया को ज्ञान व विद्या प्रदान करें। गुरु से कपट मित्र से चोरी, की होय निर्धन की होय कोढ़ी, अपने गुरु से छल कपट करता है अथवा अपने मित्र से चोरी करता है, या तो निर्धन हो जाता है और या तो उसके कुष्ठ रोग यानी कोढ़ी हो जाता है। सुदामा ने सोचा बिचारी कुछ नहीं किया, चनों की पोटली खोली, चनों का चबना प्रारंभ कर दिया। अच्छा, चने जब चबाओगे तो कटकट की आवाज तो आएगी, और या तो मुन्नी दीदी इतना दांत ही ना हो, ले जाओ तो बात अलग है कि नहीं। भगवान कन्हैया ने जब कटकट की आवाज सुनी तो कहने लगे, दादा मोहन ने कटकट शब्द सुना और बोले, दादा क्या खाता है। मोहन ने कटकट शब्द सुना, बोले दादा क्या और खाता है, और कछु होई तनिक मोको दई दे। ए बड़े भैया, कछु होई तनिक मोको दई दे, और भूखन दम निकला जाता है। कछु होई तनिक मोको दई दे, भूखन दम निकला जाता है। भगवान कन्हैया बोल पड़े, बड़े भैया का खा रहे हैं, कुछ हो तो हमको भी दे दो, मेरा भूखों से दम निकला जा रहा है। सुदामा झूठ बोलते हैं कि मैं कुछ खाता नहीं हूं। देखो पानी की बरसात हो रही,
तो मेरे दांतों में लग गई ठंडक, इसलिए आपस में कटकट कटकट दांत लड़ रहे हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराए कि दद्दा ठंडक तुम्हारे लागे, हमरे नहीं लागे। परमात्मा ने मन ही मन में सुदामा को श्राप दे दिया। भगवान न करे किसी को श्राप दे, अगर इंसान का श्राप इंसान के सर पर लग जाता है तो इंसान बर्बाद हो जाता है, और जिसके सर पर परमात्मा का श्राप लगा होगा वो आबाद कहाँ होगा। भगवान कन्हैया ने श्राप दे दिया कि जाओ दद्दा, तुमने छोटे सहपाठी से, छोटे मित्र से, छोटे भाई से थोड़े चनों की चोरी किया है, मैं श्राप देता हूं कि तुम जीवन भर दरिद्र ही बने रहो। सुदामा साधारण मानव नहीं है, सुदामा ब्रह्मज्ञानी है। सुदामा भगवान कन्हैया के कौन है? भैया माता सोयो ना। सुदामा भगवान कन्हैया के कौन है? निशा बिटिया बताइए, सुदामा भगवान कन्हैया के कौन है? जल्दी बताओ, कथा आगे बढ़े भाई। हाँ वो तो हम जाने, तुमको तो मालूम है। हाँ बताओ भगवान कन्हैया। हाँ वही ना बताओ, तुम्हें बताओ। चलो बिटिया तुम बताओ, दो जनिए। सुदामा भगवान कन्हैया के कौन है? हाँ बताओ बताओ, कौन है सुदामा भगवान कन्हैया के? मित्र है ना? तो एक बात बताओ, क्या भगवान कृष्ण जो तीनों लोकों के मालिक हैं, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, भगवान कृष्ण तीनों लोकों के मालिक हैं और 16 कलाओं से अवतरित, तो भगवान कन्हैया का क्या हर कोई मित्र हो सकता है? भगवान कन्हैया का क्या हर कोई मित्र हो सकता है? तुम हो मित्र बन सकते भगवान कन्हैया? हम हो बन सके थे? हम नहीं बन सकते ना। अरे उनके लिए तो धूल के समान भी हम नहीं है। उनके चरणों की रज पाने के लिए तो हम लोग तरसते हैं। तो भगवान कन्हैया का मित्र हर कोई नहीं हो सकता। कहने का मकसद यह है कि सुदामा हमारे साधारण मानव नहीं है। सुदामा जो है यह साधारण मानव नहीं है, यह ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी सुदामा जान गए कि कन्हैया ने हमको श्राप दिया है। कहने लगे जाओ कन्हैया, चाहे जितनी बड़ी गरीबी हमारे ऊपर क्यों ना आ जाए, लेकिन ये ब्राह्मण सुदामा तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने नहीं आएगा। दोनों भैया चलते चलते कुटी पर आए, भोजन बना, भोजन पान किया। दोनों भैया पढ़ लिख करके उत्तीर्ण हुए। सुदामा अपने मकान गए और कन्हैया अपने मकान। सुदामा का भी विवाह हो गया और कन्हैया का भी विवाह हो गया। भगवान कृष्ण की पत्नी का क्या नाम है? रुक्मणी। और सुदामा की पत्नी का क्या नाम है? सुशीला। सुशीला। जथा नामे तथा गुणे, जथा नामे तथा गुणे। लेकिन एक कर्मों की खेती है, बताया गया है। सब समझ में बताया गया। ध्यान दें, सुदामा और भगवान कृष्ण ये कर्मों की खेती है। कर्म ही मानुष धनी बनावे, कर्म ही मानुष धनी बनावे, कर्म ही घर घर भीख मंगावे। कर्म से सुख दुख होते सदा ही,
से सुख दुख होती सदाही, कर्म प्रधान विश्व में भाई, कर्म प्रधान विश्व में भाई। कर्म ही मानुष धनी बनावे और कर्म ही घर घर भीख मंगावे। कर्म ही प्राणी को धनवान, यशवान, पुण्यवान बना देता है और कर्म ही प्राणी को निर्धन, गरीब, भिखारी बना देता है। का नाम है माही। श्रद्धालु भक्त परमात्मा के चरणों में 50 मुद्रा से करती, भगवान का कल्याण करें। हाँ ध्यान दें। तो सुदामा और भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण अपने कर्मों के द्वारा द्वारिकापुरी के राजा, तीनों लोकों के मालिक हुए। भगवान कृष्ण चना खा लिया। हाँ यो तो हम देखे थे, तुम जब तक बैठो तब नहीं बोल रहे। यहाँ कथा हो रही है और मुन्नी दीदी कह रही है आज घुघुरी बनी हमरे हुआ जब हो भैया बताओ। भगवान कृष्ण अपने कर्मों के द्वारा तीनों लोकों के मालिक हुए, द्वारिकापुरी के राजा। और सुदामा पर परमात्मा का श्राप लगा है कि निर्धन गरीब भिखारी हो जाते। सुशीला पत्नी अति सुंदर है, अति सुशील है, जथा नामे तथा गुण, लेकिन श्राप के कारण जब से बिचारी वो मायके से ससुराल आई है तो कोई ऐसा दिन ठंडक के महीने में नहीं आया जो बेचारे पति पत्नी रजाई ओढ़ करके गहरी निंद्रा में सर से पांव तक सो जाते। सुबह भोजन का इंतजाम है तो शाम को कोई भोजन का इंतजाम नहीं। कुछ दिनों के बाद सुदामा के बच्चे भी हो गए। अब और गरीबी आगे बढ़ी। एक बार माता पिता भूखे रह सकते हैं लेकिन अपने बच्चों को भूखा देख नहीं सकते। धीरे धीरे सुदामा की वृद्धा अवस्था आ गई, बुढ़ापा। अब सुदामा का काम क्या है? एक हाथ में डंडा, एक हाथ में कमंडल, नगर पांव, फटी पुरानी एक कमली ओढ़े रहते हैं, धोती पहने रहते हैं और दरवाजे दरवाजे पर बेचारे भिक्षा मांगते फिरते। लेकिन याद करो जब परमात्मा नाराज होता है तो मांगने से भिक्षा भी नहीं मिलती। जहि पर दया राम की होई, जहि पर दया राम की होई, जहि पर दया राम की होई। ए भाई वही पर दया करे सब कोई, वही पर दया करे सब कोई। जिसके सर पर पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान का हाथ होता है उसके सर पर हर एक मानव भी हाथ रखने के लिए तत्पर व तैयार हो जाता है। और जिसके सर से भगवान अपना हाथ हटा लेते हैं प्राणी को प्राणी सहारा बनने वाला कोई नहीं। आज सुदामा
दरवाजे दरवाजे पर भिक्षा मांगते फिरते हैं, लेकिन सुबह से शाम होने को आ जाती है, कमंडल आटे से भरता नहीं। बताया गया है दिन भर बेचारे द्वार द्वार, दिन भर बेचारे द्वार द्वार, दाता दाता चिल्लाते हैं, दिन भर बेचारे। बड़ी गरीबी है। घर मांगे तो घर मांगे 10 घर मांगे, लोटा भर आटा मिले नहीं तो दरवाजे पर सुदामा भिक्षा मांगते फिरते हैं, लेकिन सुबह से शाम होने को आ जाती है, कमंडल आटे से भरता नहीं। आटा मिल जाता तो नमक नहीं मिलता, नमक मिल जाता तो आटा नहीं मिलता। जो बेचारे भौरिया डाल करके नमक भौरिया पान कर ले, बड़ी गरीबी। एक दिन वो आ गया कि पूरे 3 दिन व्यतीत हो गए, सुदामा के घर में चूल्हा नहीं सुलगा। बेचारी सुशीला अपने पिया के धीरे धीरे चरणों को दबाती हुई बोल पड़ी, स्वामी मैं दिन रात परमात्मा को मनाया करती हूँ, उनके नाम की पूजा भक्ति किया करती हूँ। हमने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसकी सजा हमारे साथ भगवान आपको भी दे रहा है? कौन सी हमसे भूल हो गई? सुदामा ने कहा, सुशीला तुमसे तो कोई भूल नहीं हो गई, लेकिन एक भूल हमसे हुई। बोले स्वामी कौन? तो सारी गोकुल वाली कथा सुदामा सुशीला को बताते हैं। जैसे सुशीला ने सुना कि हमारे पति कन्हैया के सहपाठी हैं, तो बोले स्वामी कुबेर कोठापति के सहपाठी होते हुए आप कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो, दरवाजे दरवाजे पर भिक्षा मांगते हो। हर दरवाजे से प्रभु कन्हैया का दरवाजा बड़ा सुंदर है, आप उनके दरवाजे पर चले जाओ। सुदामा ने कहा, वाह वो हमसे छोटा है, कन्हैया हमसे छोटा है, वो हमारे दरवाजे पर नहीं आ सकता, मैं उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाऊं? बोले नहीं स्वामी, मैंने कदापि नहीं कहा कि आप भिक्षा मांगने जाओ। धन दौलत मांग करके मत आना, कि धन मत लाना, कुछ मत लाना,
धन मत लाना कुछ मत लाना, बस केवल क्षमा मांग आना। धन दौलत लेकर ना आना, धन दौलत लेकर ना आना, गलती की क्षमा मांग आना। स्वामी धन दौलत मत मांगना, केवल अपने गलती की क्षमा मांग लेना, बहुत बड़े दयालु तुम्हें क्षमा करेगा। गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। बताया गया है कि परमात्मा के चरणों में चाहे जितनी बड़ी भूल हुई हो, गलती हुई हो, यदि उनके चरणों में जाते हो तुम्हें क्षमा करेगा। सुदामा ने सोचा कि हमने इसको अच्छा बता दिया, अगर बताया ना होता तो जानने की हट ना करती। चलो कोई ऐसा उपाय करता हूं जिससे हमको जाना ना पड़े। सुशीला से सुदामा बोल पड़े कि कन्हैया हमसे छोटा, और जब कोई बड़ा भाई छोटे भाई के दरवाजे पर जाता है तो कुछ ना कुछ उपहार में लेकर के जाता है। कन्हैया को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ हो है? सुशीला बोल पड़ी, स्वामी नेक बैठो में अभी आ रही हूं। पास ही में एक गरीब मीरा का घर था, वो भी बेचारी बहुत गरीबन थी, और गरीब की हालत गरीब ही जानता है। गरीबी की हालत वो क्या जाने जो सोने और चांदी के टुकड़ों में पले, उन्हें गरीबी की हालत नहीं मालूम। अक्षत कश्यप परमात्मा के चरणों में 21 मुद्राएं क्षमा भी करते हैं। माँ सरस्वती को भैया को ज्ञान व विद्या प्रदान करें। वो अक्षत कश्यप परमात्मा के चरणों में 51 मुद्राएं क्षमा भी करते हैं। माँ सरस्वती को भैया को ज्ञान व विद्या प्रदान करें। सुदामा की पत्नी सुशीला मीरा के दरवाजे पर आ गई, आवाज लगाई, कुछ नहीं। श्रद्धालु भक्त परमात्मा के जड़ों में 21 मुद्राएं सभी करते हैं। भगवान का कल्याण करें, प्रसाद उधार है। हाँ ध्यान दें। मीरा बाहर निकली, बोले बहन सुशीला कैसे आना हुआ? बोले बहन जो हमारे पति हैं वो द्वारिकापुरी के राजा, तीनों लोकों के मालिक भगवान कृष्ण के सहपाठी हैं। बड़ी मुश्किल से आज उन्हें कन्हैया के वहां भेज रही हूं। कन्हैया हमसे छोटा है, उपहार में देने के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे घर में कुछ हो तो दे दो, और जब वापस आवेंगे तो मैं दुगना करके वापस कर दूंगी। खुश रहो। बताया गया है, निवेदन है श्रोतागणों से, यदि बीच कथा में कोई भी घर को जाना चाहता कोई कारणवश, तो प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। निसंकोच व्यास गद्दी के पास आए, प्रसाद ले लें तब घर को जाएं। और ये जो कथा आप लोग सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ये YouTube चैनल पर भी आप लोग देख सकते हैं।
काजल साउंड सर्विस लखनऊ, जब ये बोलेंगे तभी कथा आ जाएगी, और जब हमारा नाम बोलेंगे तभी कथा आ जाएगी यूट्यूब पर। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। हाँ ध्यान दें, बताया गया है जाको जा पर सत्य स्नेहु, जाको जा पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। जाको जा पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। जाको जा पर सत्य स्नेहु, और सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। अर्थात जिसको जिसके प्रति सच्चा प्रेम, सच्चा स्नेह और सच्चा लगाव और सच्चा विश्वास होता है, वो उसे मिलता जरूर है। तुलसीदास बाबा ने रामायण में लिखा है, जिसको जिसके प्रति, चाहे कोई मनुष्य हो अथवा कोई देवता हो या कोई पद हो, बोले हम प्रधानी लड़ेंगे, अगर तुमको पूर्ण विश्वास से हम जीतेंगे तो तुम्हें कोई हराने वाला नहीं। जाको जा पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। अर्थात जिसको जिसके प्रति सच्चा प्रेम, सच्चा स्नेह, सच्चा लगाव और सच्चा विश्वास है, वो उसे मिलेगा जरूर, चाहे मानव हो या देवता या कोई देवी या फिर भगवान। बस मन में शंका ना हो कि हो सकता है हमका ना मिले। शंका एक दीवार हो जाती है। जिस रिश्ते में शंका हो गई, जिस कार्य में शंका हो गई, वो कार्य और रिश्ता कभी संपूर्ण से संपन्न नहीं हो सकता। शंका जिस कार्य में या जिस रिश्ते में हो गई, वो संपूर्ण रूप से रिश्ता कार्य नहीं हो सकता, नहीं निभ सकता। राजा वीर परीक्षित को शंका तो हो गई थी, तभी तो सर्प के डसने से समाप्त हो गए थे। अगर शंका ना हुई होती तो कैसे समाप्त होता? तो शंका एक दीवार बन जाती है। आप देखिए, सुशीला को विश्वास है कि हमारे पति जब द्वारिकापुरी जाएंगे तो कन्हैया हमारे पति को निराश वापस नहीं करेंगे। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। बोले बहन, धान रखे थे, कूट करके चावलों को डाल चुकी हूँ, अब तो हमारे घर में कुछ नहीं बचा। धान की कूटी हुई भूसी लगी। परमात्मा प्रेम के भूखे हैं और भाव के भिखारी हैं। भाव में यदि भावना, तो भावना बेकार है, और भाव से प्रभु को भजो तो भाव से बेड़ा पार है। परमात्मा प्रेम के भूखे, भाव के भिखारी। भगवान को एक वस्तु प्यारी, कौन? और राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो तो जान निहारा।
परमात्मा प्रेम के भूखे और भाव के भिखारी है। आज चावल की किनकी सुशीला अपने मुख से भूसी फूंकती जाती है और चावल की किनकी निकालती जाती है। भगवान कृष्ण का ध्यान करके मोटी मोटी आंख में आंसू भरे हुए कहती है कि हे भगवान, आपको उपहार में देने के लिए हमारे पास संपूर्ण चावल भी नहीं है। चावल की किनकी उधार लेकर के भेज रही हूँ, कहीं भगवान इनकार मत कर देना। लमसम 3.5 मुट्ठी चावल की किनकी को निकाला, पोटली बनाई, घर पर आई, सुदामा को दिया, स्वामी ये ले जाओ। सुदामा ने देखा, पोटकरिया खोल करके तो उसमें चावल की किनकी संपूर्ण चावल भी नहीं। बोले रे पगली, तीनों लोगों का वो मालिक, राजाओं का राजा, ये चावल की किनकी कैसे स्वीकार करेगा? देखो तुम ज्यादा हमारे पीछे ना पड़ो, ध्यान दो हमारी बातों पर। देखो तुम ज्यादा हमारे पीछे ना पड़ो, और नहीं तो मैं कहीं चला जाऊंगा तो 2-4-6 महीने वापस आऊंगा ही नहीं। सुशीला बोल पड़ी, स्वामी ऐसा मत करना, वो तो प्रेम के भूखे भाव के भिखारी हैं, आप उनके दरवाजे पर चले जाओ। जब बहुत कुछ कहा तब सुदामा जाने के लिए तैयार हो गया। एक हाथ में डंडा, एक हाथ में कमंडल, नग्न पांव और एक फटी पुरानी धोती पहने हुए, पांव में बिवाइयां गई हैं, पांव में बिवाइयां गई हैं, वृद्धावस्था का शरीर है, नजर भी कमजोर है। सुदामा जब चले तो कहने लगे, कन्हैया आज हम तेरे दरवाजे पर आ रहे हैं, पर अपनी तरफ से नहीं आ रहे हैं, सुशीला के कहने पर आ रहे हैं। ब्राह्मण है, हठी। भगवान कृष्ण के लिए बताया गया है कि बिन पग चले, बिन पग चले, सुनई बिन काना, कर बिनो काराम, करई विधि नाना। आधुनिक भैया परमात्मा के चरणों में 51 मुद्राएं समझ करते हैं। माँ सरस्वती को भैया को ज्ञान व विद्या प्रदान करें। बिन पाग चलाई, सुनई बिन काना, कर बिन काराम, करई विधि नाना। चलाए सुनाई बिन काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिना पांव के परमात्मा चलने वाले, बिना हाथों के हर एक कार्य करने वाले, बिना आंखों के सबको देखने वाले बैठे थे द्वारिकापुरी में और देख रहे थे द्रौपदी चीरहरण हस्तिनापुर का दृश्य। आज सुशीला रो रही है जब कहा कि भगवान उधार लेकर के चावल की किनकी हम भेज रहे हैं, और इधर सुदामा ने कहा कि कन्हैया हम अपने तरफ से नहीं, सुशीला के कहने पर आ रहे हैं। तो भगवान कन्हैया कहते हैं कि अय माँ, अय भाभी माँ, किसी प्रकार से इनको भेजो। अय सुदामा दद्दा, किसी के कहने पर आओ, जल्दी से आओ, अब तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती, हम तुम्हारी गरीबी को मिटा दें। आज भक्त भगवान का मिलन होने जा रहा है। कुछ दूरी तक सुशीला भेजने आई और कहा, स्वामी बच्चे और हम सभी लोग भूखे हैं, जल्दी से द्वारिकापुरी से वापस आना। सुदामा को विदा किया, सुदामा चल पड़े। रास्ते में विचार करते सुदामा जा रहे हैं कि जो पैसे से भैया अमीर है, सबकी बात यह नहीं,
सबकी बात नहीं, लेकिन 20% लोग आज भी हैं कि पैसा अगर उनके पास है तो घंटन बेल बजाओ, गरीब प्राणी से पैसे वाला मिलना पसंद नहीं करता। नौकर से कह देते बता दो कि साहब घर पर नहीं। भगवान कृष्ण से ज्यादा कोई अमीर नहीं, तीनों लोगों के मालिक, और सुदामा से ज्यादा कोई गरीब नहीं। आज देखिए मित्रता किसे कहते हैं। रास्ते में सोचते जा रहे हैं कि बचपन से बिछड़े हुए आज हम मिलने जा रहे हैं, पता नहीं कन्हैया हमको पहचान पाएगा भी या नहीं। उपहार में देने के लिए संपूर्ण चावल भी नहीं, चावल की किनकी है, वो स्वीकार करेगा भी और या नहीं। आगे एक छोटा सा गांव पड़ा, नगर, जिस नगर में सुदामा भिक्षा मांगने गए, तो जो कमंडल दिन भर मांगने से आटे से नहीं भरता था, वो पहले ही दरवाजे पर आटे से कमंडल भर गया। यानी परमात्मा की कृपा होने लगी। भगवान का कहना है कि जो जीव हमसे 5 पग चल करके मिलने के लिए आता है, मैं उसके पास 10 पग चल करके मिलने के लिए जाता हूँ। और जो जीव हमसे 5 पग दूर रहना चाहता है, मैं उसे जन्म देता रहता हूँ, लेकिन 10 जन्मों तक उसे दर्शन देना पसंद नहीं करता, अपनी कृपा का हाथ उसके सर पर रखना पसंद नहीं करता। आज देखिए सुदामा भौरिया डालते हैं और नमक भौरिया पान करते हैं और बेचारे फिर चल पड़े। आज भक्त भगवान का मिलन होने जा रहा है। सुदामा मांगते खाते, सुदामा मांगते खाते चले, रस्तों में जाते हैं